हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपन मतलब कि H2 के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करता है ग्रुप 15 वो देखेंगे। अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट और भाई कोवलेंसी और एनोमलस प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी। अब H2 के साथ कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है तो इसने लिख रखा है EH3 टाइप की फॉर्मेशन करते हैं भाई, हाइड्राइड बन जाते हैं। ऐसे NH3 PH3 ASH3 SBH3 BAH3 ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। इनमें पूछा ऐसे जाता भाई मेंस में बॉन्ड एंगल, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज हो जाते हैं। बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग नेचर और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज हो जाते हैं। ये चीज़ें पूछी गई। बट इनसे भी इम्पोर्टेंट भाई हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एक चीज़ और पूछी गई है, वो चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ग्रुप 15 जो हो इरेगुलर ट्रेंड देता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ, इसलिए ये पूछा गया भाई। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड एक बार पूछा गया था कि अमोनिया दे दिया, SbH3 दे दिया, ASH3 दे दिया, PH3 दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई ट्रेंड बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में मतलब कि एंटीमनी आ जाएगा, फिर आर्सेनिक आ जाएगा, फिर फॉस्फोरस आ जाएगा। मतलब कि उल्टा कारवा चलता है ये, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए भैया। अमोनिया ज़्यादा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर भाई बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट का भी इरेगुलर सा ट्रेंड है इसका, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर एंटीमनी आएगा, फिर बिस्मथ आएगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद नोट के तौर पे देख लो, एक बार पूछा गया है जेमेन में कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन होती है अमोनिया बनता है। तो अमोनिया ही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 109 डिग्री का मतलब कि एंगल बनाता है। बाकी सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, वो भाई ड्रैगो कंपाउंड है और 90 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें ड्रैगो कंपाउंड बोला जाता है। इसलिए ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल अमोनिया का 109 होता है, बाकी सबका 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब O2 के साथ रिएक्शन कैसे होती है इसको छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर पे आ जाओ भाई। 6 नंबर पे अपन के पास है हेलोजन के साथ कैसे कैसे रिएक्शंस करता है। हेलोजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो EX3 और EX5 टाइप के कंपाउंड बनाता है। EX5 का कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन नहीं बना पाता, क्योंकि भाई इसके पास मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और भाई py मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण वो मतलब कि ये कंपाउंड नहीं बना पाता है। ठीक है, ओके। तो कोवलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन अगर तुम करोगे इसके अकॉर्डिंग तो भाई EX5 का ज़्यादा होगा EX3 से। ये तो सबको पता है क्योंकि ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द कोवलेंस कैरेक्टर। फजान रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है ये। तो कई बार पूछा जाता है कि कम कोवलेंसी का कैरेक्टर अगर तुम देखोगे, EX5 को कंपाउंड दे देगा तुम्हें, EX3 कंपाउंड दे देगा तुम्हें, और कोवलेंस कैरेक्टर का कंपैरिजन देखेगा तो तुम हमेशा ध्यान रखना है कि EX5 टाइप का जो कंपाउंड उसका हमेशा कोवलेंस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब एग्जांपल इसने एक चीज़ दे रखी है कि NF3 ईजिली मतलब कि स्टेबल नहीं हो पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के हैलाइड के साथ ही स्टेबल होता है। बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो तो अनस्टेबल ही हैं भाई। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद में 6 पॉइंट में एक और चीज़ आती है जो कि बहुत गहरी है और अच्छी भी है। बात यह है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, बिस्मथ सबसे लास्ट में आता है। वो ही एक अकेला आयनिक कैरेक्टर को शो करता है। बाकी सारे जितने भी कंपाउंड्स बच गए ऊपर वाले वो सारे के सारे कोवलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। ये चीज़ें ईमेल में 3 बार पूछी गई भाई। 3 बार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो उसमें देखा है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन की तो तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई। उसके बाद ना अमोनिया जो 109 डिग्री का मतलब कि एंगल बनाता है, ये पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस आते हैं, आगे दिखाऊंगा तुम्हें। और X2 के साथ जब रिएक्शन आती है हाइड्रोजन के साथ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कोवलेंसी कैरेक्टर का जो कंपैरिजन पूछा जाता है EX5 का और EX3 का, तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए EX5 का कोवलेंट कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा होता है। अगर कोई रीज़न पूछ ले तो तुम्हें फजान रूल लिख देना है, और फजान रूल का मतलब यही होता है कि ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द कोवलेंस कैरेक्टर। ठीक है, ये है सिंपल सा फंडा। अब चलते हैं भाई आगे। ये एडवांस का है, अपन अभी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब आ जाए भाई जिसके अकॉर्डिंग अपन ने पीछे देखा है। अब अपन को बॉन्ड एंगल को कंपैरिजन करना है। तो बॉन्ड एंगल को कंपैरिजन करना है तो अपन को सीधा पीछे पीछे मैंने नोट के तौर पे लिखा भी था और बताया भी था कि नाइट्रोजन जो है NH3 जो है 109 डिग्री का मतलब कि बॉन्ड एंगल बनाता है। तो NH3 अगर ज़्यादा बनाता है तो भाई नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनाएगा ही बनाएगा, इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सीधा सा कंपैरिजन अगर तुम्हें नोट के अकॉर्डिंग देखोगे तो सीधा सीधा तुम टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतनी बड़ी। बाकी ये तो आसान था। अब आ जाओ भाई मेन मुद्दे पे। अब मेन मुद्दे पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिएक्शंस आ रही हैं
और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतई जहर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। EX5 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ रिएक्शंस आती हैं और वो रिएक्शंस तुम्हें पता होनी चाहिए। एक चीज़ और नोट करके रखियो, PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोस्फाइन ही बना सकता है, PH3 ही बन सकता है, PH5 नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब जेई में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, जेई में 2020 मैंने लिख भी रखा है कि PCl5 जो सॉलिड स्टेट में है उसको तोड़ोगे तो रिएक्शन कैसे कैसे दे देगा, PCl6 नेगेटिव देगा और PCl4 पॉजिटिव, PCl4 दे देगा। अब इसमें तुम पूछोगे कि भाई या मेरे दोस्त इसमें मतलब कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें आया हुआ था ये कि PCl5 जो रिएक्शन करता है टूटता है तो PCl6 नेगेटिव PCl4 पॉजिटिव बना देता है भाई। तो इसमें ये बताओ कि PCl6 नेगेटिव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देता है तो कौन सी ट्रेंड में आएगा, तो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, पेंटा है, क्या है, तो ऑक्टाहेड्रल तुम्हें पता होना चाहिए। अब PCl4 पॉजिटिव है, टेट्राहेड्रल देगा और हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता भाई कभी कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, तो इसलिए पूछा गया, तो इसलिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा PCl5 का। मतलब कि PCl5 जब टूटता है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन देता है, कौन कौन सी देता है और कौन कौन से ट्रेंड फॉलो करता है, sp3d2 देता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहेड्रल देता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, पूछा गया। उसके बाद में आ जाओ भाई, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए। आज की वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ना, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला फंडा है। अगर तुमने ये फंडा देख लिया तो भाई तुम पक्का ही मतलब कि ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अगर तुम देखोगे तो जेई में नंबर ले जाओगे भाई अच्छे खासे। PCl5 की पानी के साथ 1:1 में रिएक्शन करवाओगे तो POCl3 प्लस का 2 मोल HCl बनाएगा। PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे 1:4 में H3PO4 प्लस का 5 मोल HCl ले जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। 1:1 में जब रिएक्शन होती है POCl3 बन जाता है, 1:4 में जब रिएक्शन होती है H3PO4 बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद में एडवांस में पूछा गया है, अगर तुम देखो तो देख सकते हो, PCl5 की रिएक्शन P4O10 के साथ जब रिएक्शन बनाता है 10 मोल POCl3 बन जाता है। PCl5 की रिएक्शन SO2 के साथ जब रिएक्शन करवाएगा तो POCl3 प्लस का SOCl2 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो नोट के तौर पे मैंने लिख रखे हैं, PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ जब रिएक्शन कराओगे 1:1 में POCl3 प्लस का 2 मोल HCl बनेगा। PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ 1:4 में कराओगे तो H3PO4 प्लस का 5 मोल HCl बन जाएगा। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। अब आ जाओ भाई एक और ट्रेंड पे, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मतलब कि ग्रुप 15 के कौन कौन से हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो देखो लार्ज स्केल प्रिपरेशन तो मतलब कि इतनी नहीं पूछी जाती इसमें, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। लार्ज स्केल प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल से कर सकते हो तुम, लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। बट स्मॉल स्केल प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा, स्लो स्केल प्रिपरेशन बोल सकते हो, जो लेबोरेटरी में होते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन तो जेई में पूछा गया है, BaNi2 जो उसकी रिएक्शन 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो Ba प्लस का 3 मोल N2 बन जाएगा। NaN3 को हीट करोगे 2 मोल Na प्लस का 3 मोल N2 बन जाएगा। Mg3N2 को 700 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करोगे 3 मोल Mg प्लस का N2 बन जाएगा। ये पूछा गया भाई, तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में जो आ जाओ आगे आ जाओ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये तीनों ये रिएक्शंस पता होना चाहिए। एक तो 1:1 और 1:4 वाली पता होनी चाहिए कि ये पता होना चाहिए। 4th नंबर वाली 2 मोल डाई नाइट्रोजन की रिएक्शन मतलब कि डाई नाइट्रिक ऑक्साइड की जो भी रिएक्शन कराओगे N2O की 600 डिग्री सेल्सियस 2 मोल N2 प्लस का O2 बन जाएगा। ये पता होना चाहिए भाई तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछे गए भाई, ठीक है। 3rd नंबर वाली कभी कभी पूछे गए कि NH4 ट्वाइस Cr2O से उनको जब हीट करोगे तो डाई नाइट्रोजन प्लस का 4 मोल पानी प्लस का Cr2O3 बन जाता है। N2O4 की I2 के साथ रिएक्शन करोगे तो N2 प्लस का फॉर्मूला अच्छा बन जाएगा, इजी है। बट 2 मोल N2 के रिएक्शन 600 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन करोगे तो डाई नाइट्रोजन बच जाएगा, 2 मोल प्लस का O2 अलग निकल जाएगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई, ठीक है। और तुम्हें ये रिएक्शन पता होना चाहिए, PCl5 की पानी के साथ 1:1 में रिएक्शन कराओगे POCl3 बन जाएगा। PCl5 की रिएक्शन पानी के साथ 1:4 में कराओगे H3PO प्लस का 5 मोल HCl निकल जाएगा। ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। PCl5 को तोड़ोगे तो कौन कौन सी ज्योमेट्री और कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल स्टार्ट करेंगे अपन ये डाई नाइट्रोजन को स्टार्ट करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे भाई। उसके बाद में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे, उसके बाद में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। इसकी कोई अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत बार पूछा गया है, इसका एक अलग सा ट्रेंड है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनेगी। तो कल तो मैं यहाँ तक बताऊँगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा मैं।